Hello friends, today we will study about the Ohm's law. Ohm's law क्या बोलता है? The potential difference across the ends of a metallic wire. किसी metallic wire के में जो potential difference होता है किसी इलेक्ट्रिक सर्किट की वो किसके डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है? इट इज़ डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द करंट फ्लोइंग थ्रू इट. तो उस इलेक्ट्रिक सर्किट से जो करंट फ्लो कर रहा होता है उसके डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है, प्रोवाइडेड दैट टेम्परेचर रिमेन्स कॉन्स्टेंट. तो जो टेम्परेचर है वो कॉन्स्टेंट रहेगा. दिस इज कॉल्ड दी ओम्स लॉ. तो इसको ऐसे शो करेंगे, पोटेंशियल डिफरेंस V इज़ डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू करंट I. तो V अपॉन I इक्वल टू कॉन्स्टेंट. कॉन्स्टेंट हमने यहाँ पर R लिया है, तो V इज़ इक्वल टू आई आर. R इज़ अ कॉन्स्टेंट, यहाँ से R इक्वल टू V अपॉन I हम करेंगे. सो व्हाट डज इट मीन? इट मीन इफ़ द पोटेंशियल डिफरेंस अक्रॉस द टू एंड्स ऑफ अ कंडक्टर इज़ 1 वोल्ट, 1 वोल्ट का पोटेंशियल डिफरेंस है, एंड करंट फ्लो थ्रू इट इज़ 1 एम्पियर, देन रेजिस्टेंस R ऑफ द कंडक्टर इज़ 1 ओम. तो 1 ओम इज इक्वल टू 1 वोल्ट अपॉन 1 एम्पियर. अब एक क्वेश्चन करते हैं इससे रिलेटेड. द पोटेंशियल डिफरेंस बिटवीन द टर्मिनल्स ऑफ एन इलेक्ट्रिक हीटर is 60 volt when it draws a current of 4 ampere from the source. What current will the heater draw if the potential difference is increased to 120 volt? अगर पोटेंशियल डिफरेंस को 120 वोल्ट कर दिया जाए तो कितना करंट फ्लो करेगा? इनिशियली 60 वोल्ट का पोटेंशियल डिफरेंस है और करंट 4 एम्पियर फ्लो कर रहा है. तो वो कह रहा है कि अगर हम पोटेंशियल डिफरेंस को 120 वोल्ट कर दें तो व्हाट विल बी द करंट which flows through the circuit. तो पोटेंशियल डिफरेंस यहाँ है 60 वोल्ट, करंट 4 एम्पियर. अकॉर्डिंग टू ओम्स लॉ R इक्वल टू V अपॉन I. 60 अपॉन 4 इक्वल टू 15 ओम. रेजिस्टेंस निकल गया. इफ when potential difference is increased to 120 volt, the current is given by I equal to V upon R equal to 120 upon 15 equal to 8 ampere. So current through the heater becomes 8 ampere. आई होप आपको समझ आया होगा. कोई डाउट हो तो कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हो. थैंक यू फॉर वॉचिंग. प्लीज़ लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब माई चैनल. थैंक यू.